हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिक्स देशों के बारे में। यहाँ पे जानेंगे जो एक्रोनिम है ब्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है, कौन कौन से कंट्री फॉर्म करके ब्रिक्स बना है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम फॉर द ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। तो बी फॉर ब्राज़ील, R for रसिया, I for इंडिया, C for चाइना एंड S for साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स जो फॉर्म करता है ग्रुप, इसका मतलब हो जाता है B से हो जाता है ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। लेकिन जब ब्रिक्स फॉर्म हुआ था तो पहले ब्रिक था, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड किया गया था 2010 में। तो उसके पहले इसका नाम क्या था, ब्रिक, BRIC था केवल। इन 2001 द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनिल coined the term BRIC to describe the four emerging economies of Brazil, Russia, India and China। तो इसको किसने दिया था नाम ब्रिक? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनेल। कब दिया था? 2001 में। द ग्रुपिंग वॉज फॉर्मलाइज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर इन 2006। तो 2006 में जब ब्रिक कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर मिले थे तो वहाँ पे इसको फॉर्मलाइज किया गया था ग्रुपिंग करने के लिए कि एक ब्रिक ग्रुप बनाया जाए। साउथ अफ्रीका वाज इनवाइटेड टू ज्वाइन ब्रिक इन 2010, दिसंबर 2010। तो साउथ अफ्रीका को कब इनवाइट किया गया था ब्रिक ज्वाइन करने के लिए? 2010 में। तो उसकी वजह से ये जो ब्रिक था वो क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। शेयर ऑफ ब्रिक्स, द ब्रिक्स ब्रिंग्स टुगेदर 5 ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिप्रेजेंटिंग 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 24% ऑफ द ग्लोबल GDP एंड 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो अगर ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो टोटल वर्ल्ड की कितना ये कवर करते हैं, 16%। अगर GDP की बात करें, ग्लोबल GDP की, तो कितना कवर करता है ब्रिक्स कंट्रीज मिलके? केवल ये 5 कंट्री मिलके कितने करते हैं, 24%। अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो ये ब्रिक्स कंट्रीज मिलके 41% ग्लोबल पॉपुलेशन को ये कवर करते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगर चेयरमैनशिप की बात करते हैं तो द चेयरमैनशिप ऑफ द फोरम इज रोटेटेड एनुअली अमॉन्ग द मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्रोनिम। तो जैसे एक्रोनिम है, जैसे मान लीजिए ब्रिक्स है तो बी मतलब ब्राज़ील बनेगा, उसके बाद रसिया बनेगा, देन इंडिया बनेगा, देन चाइना बनेगा, देन साउथ अफ्रीका बनेगा। अगेन रिपीट होगा ये, फिर ब्राज़ील बनेगा, रसिया, तो ऐसे ये रिपीट होगा, ऐसे रोटेट होगा ये एनुअली। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अगेन ब्राज़ील, देन रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंडिया इज द चेयर ऑफ फॉर 2021। 2021 में इंडिया ने इसको चेयर किया था ब्रिक्स को। इनिशिएटिव्स ऑफ द ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का जो इनिशिएटिव पहला इनिशिएटिव किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाना। तो ये जब छठा मतलब ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट इन ब्राज़ील 2014, तो जो ब्राज़ील में छठा ब्रिक्स समिट हुआ था उस टाइम पे जो लीडर्स थे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे। कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? NDB का शंघाई, चाइना में है। इट हैज सो फॉर अप्रूव 70 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये अब तक टोटल कितने 70 इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है। कौन? NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट के बारे में। इन 2014 द ब्रिक्स गवर्नमेंट्स हैड साइन अ ट्रीटी ऑन द सेटिंग ऑफ द कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। तो जब ब्रिक्स 2014 में क्या हुआ था कि इन्होंने एक ट्रीटी साइन किया था कि हम एक सेटअप लगाएं किसका, कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट का। द अरेंजमेंट इज एम एट द फॉर इंस्टॉलिंग शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ द पेमेंट प्रेशर्स। तो ये अरेंजमेंट किसके लिए किया गया था? इसका मेन मकसद था कि जो शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसको प्रेशर्स उसको क्या करेगा, प्रोवाइड म्यूचुअल सपोर्ट एंड स्ट्रेटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द ब्रिक्स नेशन। तो एक तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए ब्रिक्स नेशन के लिए इसको साइन किया गया था, कि लाया गया था कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम के बारे में भी बात हो रही है। तो ब्रिक्स countries are trying to create a payment system as an alternative to the SWIFT payment system। तो एक SWIFT पेमेंट सिस्टम है तो उसके अल्टरनेटिव के लिए बात चल रही है कि एक ब्रिक्स भी अपना एक पेमेंट सिस्टम लाए जो अल्टरनेटिव हो किसका, SWIFT पेमेंट सिस्टम का। दिस हैज टेकन ऑन न्यू अर्जेंसी एज अ पोस्ट यूक्रेन war Russia has been
फ्रोजन आउट ऑफ स्विफ्ट। तो एक जब रसिया और यूक्रेन जब हुआ था, कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उस समय क्या किया गया है कि रसिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया। तो इसका स्विफ्ट का अल्टरनेटिव होने की जरूरत है और महसूस किया गया ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ कि रसिया को क्या किया गया, स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया। कस्टम एग्रीमेंट्स के बारे में बात करें तो कस्टम्स एग्रीमेंट वेयर साइन टू कोऑर्डिनेट एंड ईज ट्रेड ट्रांसपोर्ट बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज। तो कस्टम एग्रीमेंट साइन किया गया ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में कि क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करेंगे और जो ट्रेड ट्रांसपोर्ट है उसको ज़्यादा इजी हो जाएगा ट्रेड ट्रांसपोर्ट करना बिटवीन जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके बीच में। लॉन्चेज ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और रिमोट sensing constellation of the satellites has been launched with 6 satellites including 2 from India, 2 from China, 1 from Russia and 1 Brazil China collaboration। तो टोटल 6 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं ब्रिक्स द्वारा। तो उसमें से 2 इंडिया ने लॉन्च किया था, 2 चाइना ने, 1 रसिया ने और 1 ब्राजील और चाइना मिल के अपने कोलैबोरेशन में एक उन्होंने लॉन्च किया था। टोटल तो कितने 6 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। और जो पहला ब्रिक्स समिट हुआ था, तो पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले ब्रिक था। तो जो फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो पहले बात कर लेते हैं हम। हुआ तो रसिया में था, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कैसे फॉर्म हुआ था। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द इनिशियल 4 ब्रिक जनरल स्टेट्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना मेट इन न्यूयॉर्क सिटी इन 2006 September 2006 at the margins of the general debate of the UN Assembly, beginning a series of high-level meetings. A full-scale diplomatic meeting was held in Russia on 16th June 2009। तो जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो गए थे कहाँ पे, यूएन जनरल असेंबली के वहाँ पे डिबेट चला था। तो वहाँ पे उसी के साइड लाइन में न्यूयॉर्क में इन चारों जो कंट्रीज की मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो मिलते हैं और उसके बाद इसके बारे में ग्रुपिंग के बारे में सोचते हैं। वहाँ पे बात होती है, उनके बारे में मीटिंग्स होती है, हाई लेवल मीटिंग्स होती है। उसके बाद जो फुल स्केल डिप्लोमेटिक मीटिंग होती है वो कहाँ पे होती है, रसिया में। कब, 16 जून 2009 में। उसके बाद द ब्रिक ग्रुपिंग्स फर्स्ट फॉर्मल समिट ऑल्सो हेल्ड इन कहाँ पे, रसिया में हुआ था। कब हुआ था, 16 जून 2009 विथ जो ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे लूला डी सिल्वा और दिमित्री मेदवेदेव रसिया के, डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया के और हु जिनताओ जो प्रेसिडेंट थे चाइना के। द रिस्पेक्टिव लीडर्स ऑफ ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना ऑल अटेंडिंग। तो इस चारों लोगों ने अटेंड किया था उस मीटिंग को। द समिट फोकस वाज ऑन इम्प्रूविंग द ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन एंड रिफॉर्मिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डिस्कस हाउ द 4 कंट्रीज कुड बेटर कोऑपरेट इन द फ्यूचर। तो वहाँ पे बात किया गया था कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कैसे रिफॉर्म लाया जाए उसके बारे में, और जो ये चारों कंट्री हैं एक दूसरे में कैसे कोऑपरेट करें फ्यूचर में, उसके बारे में इस समिट में बात हुई थी। देयर वाज फर्दर डिस्कशन ऑफ द वेज दैट डेवलपिंग कंट्रीज सच एज 3/4 ऑफ द ब्रिक मेंबर्स कुड बिकम मोर इन्वॉल्व इन ग्लोबल अफेयर्स। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द जो रसिया समिट हुआ था, द ब्रिक नेशन अनाउंस द नीड ऑफ न्यू ग्लोबल रिजर्व करेंसी। तो वहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया था कि हम एक न्यू ग्लोबल रिजर्व करेंसी अनाउंस करेंगे, क्योंकि अभी क्या करता है यूएस डॉलर का डोमिनेंस है पूरे दुनिया में। तो इसलिए ये जो ब्रिक कंट्री है, चारों कंट्री उस टाइम पे 4 कंट्री थी, साउथ अफ्रीका बाद में ज्वाइन करता है। तो उस समय ये सोच रहे थे कि ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी लाया जाए, अनाउंस किया जाए, जो कैसा हो, डाइवर्स, स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल हो, जो स्टेबल हो, डाइवर्स हो और प्रेडिक्टेबल हो। Although the statement that was released did not directly criticize the perceived dominance of the US dollar, something that Russia had criticized in the past, it did speak of fall in the value of the dollar against the major countries. एंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की एंट्री होती है कब, 2010 में। साउथ अफ्रीका बिगन efforts to join the BRIC grouping and the process for its फॉर्मल एडमिशन बिगन इन अगस्त ऑफ दैट ईयर। तो अगस्त में ही 2010 अगस्त में ही ज्वाइन कर लेता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ऑफिशियली बिकम ए मेंबर नेशन ऑन 24 दिसंबर 2010। 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका ऑफिशियल मेंबर बन जाता है ब्रिक्स। तो ब्रिक कब मेंबर बन जाता है, तो अब ये क्या हो जाता है, एक्रोनिम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो जाता है।
आफ्टर बीइंग फॉर्मली इनवाइटेड बाय चाइना टू ज्वाइन एंड सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टेड बाय द अदर ब्रिक कंट्री। तो चाइना ने इनवाइट किया था साउथ अफ्रीका को और बाकी 3 कंट्री ने एक्सेप्ट किया था कि चलो ठीक है, साउथ अफ्रीका को इस मेंबर बना लेते हैं हम लोग। द ग्रुप वाज रीनेम्ड ब्रिक्स विद द एस स्टैंडिंग फॉर द साउथ अफ्रीका टू रिफ्लेक्ट द ग्रुप्स expanded membership. In April 2001, the president of the South Africa, Jacob Zuma, attended the 2011 BRICS summit in Sanya, China as a full member. तो 2011 में जो प्रेसिडेंट हैं जैकब जुमा साउथ अफ्रीका के, वो जब चाइना में होता है 2011 ब्रिक्स समिट, वहाँ पे वो एज अ फुल मेंबर अटेंड करते हैं। 14वां ब्रिक्स समिट जो हुआ था, अभी जो लास्ट हुआ था, अभी जो चाइना ने होस्ट किया था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटेंडेड द 14th ब्रिक्स समिट विच वाज वर्चुअली। तो ये वर्चुअली यहाँ पर गए नहीं थे चाइना में, ये यहीं इंडिया में ही बैठ के वर्चुअली इसको अटेंड किए थे। थीम ऑफ द 14th ब्रिक्स समिट, थीम क्या था 14वें ब्रिक्स समिट का? फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उसर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ब्रिक्स प्लस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस वाज आल्सो। तो यहाँ पे ब्रिक्स प्लस क्या है, क्योंकि और कंट्रीज ने इसको अटेंड किया था, अभी बताते हैं कौन कौन से कंट्री ने इसको वर्चुअल अटेंड किया था। ब्रिक्स प्लस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ द मेन मीटिंग विथ मिनिस्टर्स फ्रॉम कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सेनेगल एंड थाईलैंड। तो इन देशों के मिनिस्टर्स ने इसको अटेंड किया था मीटिंग को। कौन कौन से, जो ने अभी नाम लिया, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सेनेगल एंड थाईलैंड के। अब आगे बात कर लेते हैं। बांग्लादेश, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड उरुग्वे और मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स का जो एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसके जो मेंबर हैं कौन कौन से हैं? बांग्लादेश भी है, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड उरुग्वे है। और अर्जेंटीना भी चाहता है कि जैसे साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था, वैसे अर्जेंटीना भी चाहता है कि मैं भी ब्रिक्स का एक मेंबर बनूं। तो पोटेंशियल मेंबर ये ज्वाइन करना चाहता है, जो चाइना सपोर्ट भी करता है अर्जेंटीना को। इन एडिशन उसके अलावा और कौन कौन से कंट्री हैं जो ब्रिक्स का फुल मेंबरशिप में अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किए हैं? अल्जीरिया है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, सूडान, सीरिया, टर्की, वेनेजुएला एंड जिम्बाब्वे। तो इसमें से चाइना कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है चाइना, लेकिन इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान, एटलीस्ट पाकिस्तान तो इस रूप में ना आए। तो ये था ब्रिक्स कंट्री के बारे में। जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट होगा वो कहाँ पे होगा? 2023 वाला साउथ अफ्रीका में होगा। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।